एक बात कहना चाहती हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर किसी को 100 साल तक जीना हो, इंसान अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करता है। इंसान अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करता है। वो जैसा करता है वैसा उसका विचार और उसका जीवन निर्माण होता है। अगर किसी को भगवान ने आपको कोरा कागज दिया है लिखने के लिए, गीत आपने सुना होगा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। कोरा कागज था, है ना। रुकिएगा जरा, इससे शुरू करेंगे और इसी पे पूरा करेंगे। आपके पास खाली किताब है, आप अपने पन्नों पर कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि दुनिया में आपको कितने साल तक याद किया जा सकेगा। कुछ लोग होते हैं जिनको 13 दिन के बाद घर वाले ही भुला देते हैं, वो केवल तस्वीरों में नजर आते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको 100 साल तक याद रखा जाता है, उनको हम सत्पुरुष कहते हैं। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, जिनको 100 सालों तक जिंदगी आपकी है, आपको तय करना है कि आपको कितनी लंबी जिंदगी जीनी है। लंबी से मतलब ये नहीं कि 200 साल जीना है, वो आप चाहो तब भी अभी पॉसिबल नहीं है। 90 के ऊपर भी चले जाओ तो घर वाले लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं और फिर कहते भी हैं कि 90 साल के हो गए अभी, मतलब कि लाइसेंस क्लियर हो जाए तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। 90 के साल के बाद कोई जाए तो फिर क्या ही कोई कहे कि ठीक भाई हो गई थी उम्र, है ना। आप 90 की बात करो, 60, 70, 35, 20, 22, 25 साल के लोग जा रहे हैं, तो जिंदगी बहुत छोटी है। लेकिन इसको लंबी कैसे बनाएंगे आप? आपने जितना जिया उसको कितनी बार याद रखा जाएगा। ये मेरी पंक्ति याद रखिएगा, इसको लिखना, कल के अखबार में के लिए काम आएगा कि इंसान जब 100 साल के लिए जीता है उसको सत्पुरुष कहते हैं, लेकिन जो 1000 साल तक याद रखा जाता है उसको महापुरुष कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पूरी नहीं होती, आखिरी पंक्ति तक चलिएगा मेरे साथ। जो 100 साल के लिए कहानी बनाते हैं उनको सत्पुरुष कहते हैं, जो 1000 साल के लिए कहानी बनाते हैं उनको महापुरुष कहते हैं। लेकिन जो 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1000 युगों के लिए कहानी बनाते हैं उन्हें पुरुष नहीं, सत्पुरुष नहीं, महापुरुष नहीं, पुराण पुरुषोत्तम कहा जाता है, उन्हें श्री राम माना जाता है। जिनकी कथाएं युगों युगों तक गाई जाती है, उनके संघर्ष से, उनके परिश्रम से, उनके पुरुषार्थ से, उनके प्रयास से, वो मनुष्य क्या जिसने जीवन में कभी त्याग नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, जो कभी कांटों पर नहीं चला। राम कथा फूलों की कथा नहीं है, सावधान, राम कथा फूलों की कथा नहीं है, राम कथा कांटों पर चलने की कथा है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, 2 पंक्तियां किसी कवि की है, याद आ गई, याद रखना। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को त्यागा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जिनके जीवन में कभी युद्ध नहीं रहा, संघर्ष नहीं रहा, वो कभी राम नहीं हो सकते, वो राजकुमार हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? मैं फिर बोलती हूँ, कोई सामान्य बात नहीं है ये, इसको अपनी डायरी में लिखो कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, जिनको मखमल पर बैठना मिला है और चांदी की थाली में खाना मिला है बचपन से, वो दुर्भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कठिनता नहीं देखी, वो उसका मोल कभी नहीं समझ पाएंगे। युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जिन्होंने कभी युद्ध का सामना नहीं किया, जिन्होंने संकट नहीं देखे, जिन्होंने कष्ट नहीं देखा। किसान लोग बैठे हैं, मुझे बताइएगा, अगर धरती को हमेशा एक जैसा मौसम मिलेगा तो क्या कभी फसल पक पाएगी? धरती को चाहिए समय पर गर्मी, धरती को चाहिए समय पर वर्षा, धरती को चाहिए समय पर ठंडाई, धरती को चाहिए उर्वरक क्षमता के लिए कठिनाई। मई और जून में अगर तपेगा नहीं तो सितंबर में जाकर के फल पकेगा नहीं, उसको पकने के लिए तपना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? जो तपा नहीं है ना वो कभी पका नहीं है, इसलिए तपना जरूरी है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कलयुग की हर समस्या का समाधान, क्या बात है, राम कथा सुन रहे हो? राम कथा सुनकर जाओ, राम कथा का सार है ये। कलयुग की हर समस्या का समाधान केवल तपस्या से किया जा सकता है। जो तपेगा वो पकेगा और वो युगों युगों तक रहेगा। मैं युवराज राम जी की कथा सुनाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं राजकुमार श्री राम की कथा सुनाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं अयोध्या के
राजा चक्रवर्ती सम्राट के बेटे राघव की कथा सुनाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं वनवासियों के वस्त्र में पसीना बहाते हुए, और जो कि कभी युवराज रहे होंगे तो उनका बदन भी चंदन सा गोरा रहा होगा, लेकिन पसीने में पक करके जो काले हो गए, ऐसे राघव की कथा सुनाने आई हूँ। इसीलिए उनका रंग काला है। हर पुरुष का जो पुरुषार्थ करता है उनका रंग काला है। कन्हैया काले हैं। जन्म लिया तो चंद्रमा जैसा चेहरा था, लेकिन काले क्यों हो गए? राम जी का चेहरा चंद्रमा जैसा था, काले क्यों हो गए? जितने भी लोग चले हैं और जो समाज के लिए काम करते हैं, धूप में निकलोगे तो काला होना पड़ेगा। जब धूप में कोई चलेगा, कांटों पर चलेगा, तो बिना परिश्रम के कहीं राम नहीं है, और बिना परिश्रम के जीवन में कहीं